जिन बच्चों ने कक्षा 11th के लिए एसओएससी का रजिस्ट्रेशन किया है तो उन्होंने स्टेम, ह्यूमैनिटीज और आर्म फोर्स में से ही 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे। तो जिन बच्चों ने स्टेम सेलेक्ट किया है, स्टेम में भी 2 तरीके के स्टेम ब्रांच हैं। एक आपका पीसीबी है और एक आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो जिन बच्चों ने पीसीबी या पीसीएम लिया है उसको स्टेम के तहत रजिस्ट्रेशन किया है। तो स्टेम का जो सिलेबस 11th क्लास की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होने वाला है उसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जिन बच्चों ने एसओएससी में 11th क्लास के लिए पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री विद बायोलॉजी सेलेक्ट किया है, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो भी समझ लें कि उनका जो पेपर है वो किस तरीके का होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और ये एक ही पेपर होगा और इसमें 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 120 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहाँ से होंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये भी 4 सेक्शन में, सेक्शन 1 फिजिक्स, सेक्शन 2 केमिस्ट्री, सेक्शन 3 आपका बायोलॉजी और सेक्शन 4 आपका मेंटल एबिलिटी। 4 सेक्शन में ये आपका पेपर आने वाला है। सेक्शन 1, 2, 3 ये आपके देखिए, सेक्शन 1, 2, 3 में आपके प्रत्येक सेक्शन में 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि 105 इन में हो गए। और आपका क्योंकि टोटल 120 क्वेश्चन है तो बाकी के रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी वाले होंगे ये। और इस तरीके से आपके सेक्शन 1, 2, 3 के टोटल मिला के 105 क्वेश्चन हो गए और सेक्शन 4 के आपके 15 क्वेश्चन हो गए। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी पीसीबी के लिए किस तरीके की मार्किंग है। सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4 सभी में सभी के सभी क्वेश्चन, यानी कि टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और यदि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। इस तरीके की मार्किंग पीसीबी के लिए है, फिजिक्स केमिस्ट्री विद बायोलॉजी। जो एक बच्चे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, पीसीबी का देना है, स्टेम पीसीबी का देना है, वो ध्यान से समझ लें कि उनके टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे और इस तरीके से वो अपनी तैयारी करके चलें। और निश्चित तौर पर ये पेपर, स्टेम का पेपर बहुत टफ होता है क्योंकि ये राउंड 1 में ही सिलेक्शन यहाँ पे होता है। कोई राउंड 2 नहीं होता है, कोई जीडी नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई स्पेशल वेटेज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप स्टेम की तैयारी कर सकते हैं।